नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं और उसके लिए हम लोगों को ढूंढने हैं मोमेंटम बेस्ड स्टॉक, तो वो कैसे हम ढूंढ सकते हैं मोमेंटम बेस्ड स्टॉक। तो उसके लिए आज आप लोगों को मैं ये वेबसाइट दिखाने वाला हूँ स्कैनएक्स, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्क्रीनर मिलते हैं और उस स्क्रीनर में से एक स्क्रीनर है जो कि हमारे मोमेंटम पे काम करता है। तो आइए चलो देखते हैं। वैसे ये मैं बता दूं कि ये जो है ये धन की वेबसाइट है, तो अगर आपके पास धन का अकाउंट है तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं। तो अभी मैं ये धन के इसमें मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ और ये मैं मेरी धन ऐप से इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो है सीधा लॉगिन हो जाता है। तो ये मेरा लॉगिन हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली आपके जो धन के अंदर की जो चीज़ें हैं, आपकी पूरी वॉच लिस्ट, आपका पोर्टफोलियो, पोजीशंस, ऑर्डर्स, सब कुछ आपको यहीं पे दिख जाता है, लेकिन हमको अभी उससे मतलब नहीं है। तो ये जो है स्कैनएक्स, ये नॉर्मली एक स्क्रीनर है जो आप स्टॉक्स के लिए स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक टाइप के स्टॉक्स। और दूसरा उसका जो फीचर है कि आप किसी भी कंपनी के बारे में उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि हम ढूंढना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमको जो है मोमेंटम वाले शेयर्स हमको ढूंढने हैं। तो उसके लिए हम ये स्क्रीनर वाला जो सेक्शन है इसमें जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फंडामेंटल स्क्रीनर हैं, कुछ टेक्निकल स्क्रीनर हैं, कुछ इंट्राडे स्क्रीनर हैं, कुछ प्राइस एंड वॉल्यूम बेस्ड स्क्रीनर हैं, कुछ कैंडलस्टिक्स पे बेस्ड आपके स्क्रीनर्स हैं और कुछ स्क्रीनर जो आप चाहें तो खुद बना सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ स्क्रीनर जो हैं वो बनाए हैं। तो आपको जो स्क्रीनर यूज़ करना है वो आपको टेक्निकल स्क्रीनर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं। इसमें देखिए ये एक स्क्रीनर है जिसका नाम है मोमेंटम स्टॉक्स। तो ये आपको बताता है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आज मोमेंटम में है। और यहाँ पे लिखता है हाईलाइट सिक्योरिटीज सर्जिंग इन प्राइस रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट। तो मोमेंटम क्या होता है? एक तो जिसका प्राइस जो है वो बढ़ रहा हो और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रही हो, तो ये बोलता है कि अपसाइड का मोमेंटम है। या फिर प्राइस बहुत स्ट्रांगली गिर रहा हो और वॉल्यूम बढ़ रही हो, वॉल्यूम बढ़ रही हो तो हम इसको बोलते हैं कि ये स्ट्रांग नेगेटिव साइड का, वॉल्यूम बढ़नी चाहिए है। और प्राइस अगर ऊपर गया है बड़े वॉल्यूम के साथ तो हम बोलते हैं ऊपर की साइड का मोमेंटम है। और प्राइस नीचे गया है बड़ी वॉल्यूम के साथ तो हम बोलते हैं कि नीचे की साइड का मोमेंटम है। तो ये ऊपर वाला जो है ये बुलिश सिग्नल होता है और नीचे वाला जो है वो हमारे लिए बियरिश सिग्नल होता है। मतलब इसमें आप नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं, इसमें आप ऊपर की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कोई भी शेयर में बताऊँ वो कोई इसको रिकमेंडेशन वगैरह ना माने। तो चलिए अपन आते हैं यहाँ पे, ये मोमेंटम स्टॉक्स जो है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये आपको जैसे आज की डेट के ये 6 शेयर आपको बता रहा है। आज मार्केट का बायस एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव बायस चल रहा है। देखिए मतलब बहुत सारे शेयर्स जो हैं आज नेगेटिव में चल रहे हैं। निफ्टी 50 भी देखिए ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर डाउन है। निफ्टी बैंक भी थोड़ा डाउन है। उसमें भी आपको 6 शेयर ऐसे मिल गए हैं जिनमें पॉजिटिव मोमेंटम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोमेंटम में दो चीजें जो है वो आपको इंक्लूड करनी होती है, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है वॉल्यूम। तो अभी यहाँ पे ये सारे जो हैं थोड़ा सा अगर आप 1 मिनट का टाइम इसमें देंगे तो आपको समझ में आएगा। पहली बात आप देखिए 3 यहाँ पे जो है इंडिकेटर यूज हुए हैं, RSI, MFI और CCI। ये तीनों जो हैं, इन तीनों को हम जो है वो ट्रेंड इंडिकेटर बोलते हैं। तो नॉर्मली ये एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर आपको पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू के नीचे आपको नेगेटिव ट्रेंड दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम RSI को पकड़ें तो कुछ लोग 70 के ऊपर जो है वो अच्छा मानते हैं, कुछ लोग 60 के ऊपर भी अच्छा मान लेते हैं। सेम विथ MFI, कुछ लोग 70 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव बायस मानते हैं, कुछ लोग 60 के ऊपर पॉजिटिव बायस मानते हैं। तो ये तीनों इस तरह से जो है वो ये 3 इंडिकेटर यहाँ पे यूज किए हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपका बायस जो है RSI 70 से ऊपर है, MFI 70 से ऊपर है, CCI 110 से ऊपर है। तो ये तीनों जो हैं ये बता रहे हैं कि आपके प्राइस का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है। पहली बात तो ये ठीक है। और फिर है कि आपका प्राइस चेंज जो हुआ है वो 1% से ज्यादा, यानी प्राइस में मूवमेंट भी अच्छा है, गुड मूवमेंट इन प्राइस। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन बता दिया, ऊपर की साइड है और 1% कम से कम 1% है तो मूवमेंट अच्छा है।
और फिर देखिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज की जो वॉल्यूम अभी तक डेवलप हुई है वो पिछले 10 दिन की जो एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, यानी पिछले जो भी 10 दिन की जो वॉल्यूम हुई हो उसका जो भी एवरेज प्राइस है उससे 2 गुने से भी ज़्यादा वॉल्यूम हो चुकी हो। यानी एवरेज का, मान लो एवरेज यहाँ आता है तो उसकी डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम हो चुकी हो, तो ये बताता है कि आपकी वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग आ रही है आज के दिन। तो आपकी वॉल्यूम स्ट्रांग हो गई, आपका इंक्रीज प्राइस में 1% कम से कम है, और ये तीनों इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव बायस दिखा रहे हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ का मोमेंटम है। और इसमें जो शेयर आपको दिखाए जाते हैं अभी यहाँ जो दिख रहे हैं, इन पे कोई मेरी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ मैं आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ जो शेयर दिखाई देते हैं उनमें ये बोल सकते हैं कि ऊपर की साइड का मोमेंटम बना हुआ है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ से कस्टमाइज करके और नीचे की साइड का मोमेंटम इंडिकेटर आप बना सकते हैं और अपने माई सेव्ड स्क्रीनर में आप सेव कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, ये RSI ऊपर की तरफ अगर आप 70 रख रहे हैं तो नीचे की तरफ आप इसे 30 कर सकते हैं। MFI अब ऊपर की तरफ 70 रख रहे हैं तो नीचे की तरफ आप 30, 40 जो भी आप रखना चाहें, आपकी मर्जी है। मतलब नॉर्मली मैं 40, 60 या यहाँ पे 40, 60 एज्यूम करता हूँ। यहाँ आप ऊपर की तरफ 110 रख रहे हैं तो नीचे की तरफ आप 90 रख सकते हैं। तो ये तीनों इंडिकेटर जो है वो नीचे की तरफ का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं कि प्राइस जो चेंज है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1%, -1%। तो मतलब प्राइस जो है वो -1% से ज़्यादा गिरा हो, और वॉल्यूम जो है वो उसकी कंडीशन आप ये कि यही रखनी है, वॉल्यूम की कंडीशन में चेंज नहीं करना है। यानी वॉल्यूम एवरेज से डबल से ज़्यादा हुई हो। तो वॉल्यूम ज़्यादा हुई हो, ये तीनों इंडिकेटर नेगेटिव शो कर रहे हैं, और प्राइस कम से कम 1% गिरा हो, तो ये आपका बताता है कि मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ को बना हुआ है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, उनका भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझा देता हूं कि ये क्यों लिखी हुई हैं। प्राइस जो है वो 10 रुपये से ऊपर हो, ये जो बिल्कुल छोटी छोटी जो पेनी शेयर्स जिनको हम बोलते हैं वो आपकी लिस्ट में ना आए, उनको निकालने के लिए ये कंडीशन लगाई है। या जो छोटी छोटी सी कंपनियां हैं जो SME इमर्ज में या फिर बहुत ही माइक्रो कैप कंपनीज, वो भी इसमें ना आए, तो उसके लिए रखा है कि मार्केट कैप कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का हो। तो बहुत छोटी जो कंपनियां हैं वो इसमें इंक्लूड ना हो। बहुत ऐसी कंपनियां जिनके प्राइस बिल्कुल 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 9 रुपये हैं, वो भी यहाँ पे ना आए। तो ये प्राइस और ये मार्केट कैप की कंडीशन जो है वो इसमें लगाई हुई है। एक और ये अपर इंडिकेटर के लिए हमने लगाया कि इस समय जो प्राइस चल रहा हो, अभी जो प्राइस चल रहा हो वो पिछले 10 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस से ऊपर हो। तो जब नेगेटिव का ट्रेंड होगा तो आप इसको कर देंगे कि प्राइस जो है आपका वो कम हो EMA 10 डे से, वो आप लगाएंगे तो ये सारी जो है आपको नेगेटिव साइड का ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपको ये मोमेंटम शेयर इंडिकेटर मिल जाता है। आप इन कंडीशंस को आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये जो कस्टमाइज वाला जो बटन है, आप अगर इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये 70 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायस हो जाता है, यहाँ तो रिवर्सल के चांस आ सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे जो है चेंज करके आप 60 कर सकते हैं। सेम वे मान लीजिए आपको लगता है कि MFI भी 70 बहुत ज़्यादा है तो आप 60 कर दीजिए। आप छोटे शेयर्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन को हटा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मेरे ख्याल से ये ठीक है। और ये भी वॉल्यूम ठीक है, प्राइस जो है वो 1% से ऊपर हो, ठीक है। अभी इसको आप जो है वो सेव कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ माई मोमेंटम स्क्रीनर, और उसको मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब ये जो स्क्रीनर है ये मेरे स्क्रीनर में यहाँ पे मेरे पास हमेशा के लिए माई मोमेंटम स्क्रीनर सेव हो गया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को वो सारे शेयर आएंगे। देखो अभी यहाँ पे 15 शेयर आ रहे हैं क्योंकि मैंने RSI 60 से ऊपर कर दिया है और MFI 60 से ऊपर कर दिया, बाकी सारी कंडीशन सेम रखी है। तो मेरे पास यहाँ पे 15 शेयर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको सिर्फ 6 शेयर आ रहे हैं क्योंकि RSI और MFI 70 से ऊपर रखा है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने स्कैनर्स बना सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अपने मोमेंटम शेयर्स जो हैं वो ढूंढ सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि इनमें सब में आप देखेंगे तो हम डे मूविंग एवरेजेस ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी डे ले रहे हैं, यहाँ पे भी डे ले रहे हैं, MFI और RSI भी डे के ही हैं। तो यानी ये डे के हिसाब से आपकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये सारे शेयर्स जो हैं
वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये सब की स्पेलिंग ठीक है क्या? सब्सक्राइब। ओके गुड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। बाय बाय।